हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस के बारे में कि रेलवे अप्रेंटिस आप किस आधार पर कर सकते हैं, जो कि आपको ग्रुप डी में यदि आपके पास रेलवे अप्रेंटिस की डिग्री है तो आप ग्रुप डी में 15 से 20 नंबर लाकर भी आप जॉब पा सकते हैं। ये मैं फुल गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूं और आगे इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस आधार पर 15 से 20 नंबर लाकर भी हम रेलवे ग्रुप डी में जॉब हम पा सकते हैं। इसका फॉर्म कब भरा जाता है और कितनी बार ये फॉर्म भरा जाता है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका रेलवे अप्रेंटिस है, ठीक है। रेलवे अप्रेंटिस जो मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जो दिलाएगी आपको 15 मार्क्स पर भी जॉब। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि 15 नंबर भी आपको यदि आते हैं तो आपको ये जॉब मिल सकता है। क्या है रेलवे अप्रेंटिस, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कैसे करें और कहाँ से करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म कब निकलते हैं और कितनी बार निकलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे आपका जो जोन है, टोटल 17 जोन से आपको है जो अप्रेंटिस के फॉर्म लगभग 1000 से ज़्यादा आपका फॉर्म निकलता है। और कितनी बार निकलता है दोस्तों, तो ये 3 महीना पर, या तो कोई जोन 2 महीना पे, और कोई जोन तो आपका 1 मंथ पर भी आपको निकालता है, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना बार भी निकाला जा सकता है। साल में कोई 3 महीना पर भी निकालता है, कोई जोन 2 महीना पर भी निकाल देता है, तो कोई जोन 1 महीना पर भी आपको निकाल देता है। अभी दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपको 9700 जो आया था, 9700 वैकेंसी इसके अंदर आई थी। नॉर्थर्न रेलवे में बहुत सारा जोन होता है, तो नॉर्थर्न रेलवे के अंतर्गत आपको है जो 9700 वैकेंसी जो हाल फिलहाल में अभी आई थी। आगे हम बात करते हैं कि फॉर्म कौन भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म कौन भर सकते हैं, तो 10th प्लस ITI, ठीक है। 10th प्लस ITI वाले इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। इसमें एज जो लिमिट होना चाहिए 18 से वर्ष से लेकर 27 तक के बीच होना चाहिए, ठीक है। 10th प्लस ITI वाला स्टूडेंट 18 से 27 तक इसका एज लिमिट होता है। यदि कोई 17 साल का है, यदि ITI कंप्लीट कर लिए हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको 10th प्लस ITI है तो मेरिट इसमें लगता है, और किसका मेरिट के अंदर किसका नाम आ सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो नंबर जो जुटता है मेरिट के अंदर, आपका 10th का जो परसेंटेज होता है, 10th में क्या नंबर रहा था, और ITI का परसेंटेज कि ITI में क्या उसका परसेंटेज रहा था, इस आधार पे ये नंबर जुटता है, ठीक है। तो किसी लड़का को NCBT मिलता है, ठीक है, और किसी को मिलता है SCBT, ठीक है। SCBT मिलते हैं। अब किसको NCBT मिलते हैं, किसको SCBT मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जिनका ITI में ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनको मिलता है आपका NCBT, ठीक है। जिनका ITI में ज़्यादा नंबर होता है उनको मिलेंगे NCBT मिलता है, ठीक है। और जिनका ITI में कम मार्क्स होते हैं उनको मिलता है SCBT। क्या मिलता है उनको? SCBT मिलता है। अब हम बात करते हैं कि सर NCBT और SCBT होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका नेशनल, NCBT का मतलब होता है नेशनल, ठीक है। ये नेशनल आधार पर हो गया, और SCBT का मतलब होता है स्टेट के आधार पर। नेशनल के मतलब होता है जो सभी स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनको NCBT का डिग्री मिलता है, जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उसको NCBT का डिग्री मिलता है, और जिसके पास NCBT का डिग्री है वो सभी स्टेट के फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो कम मार्क्स लाते हैं, जिनको SCBT मिला हुआ है, वो सिर्फ अपना ही स्टेट में फॉर्म को भर सकते हैं। अपना स्टेट में आने का आप इंतज़ार करिए कि कब मेरे स्टेट में फॉर्म आता है। इसका कौन अप्रेंटिस का कब फॉर्म आता है, इसका आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिनको NCBT का डिग्री है वो सभी स्टेट में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टोटल ट्रेड इसमें कितने होते हैं, ठीक है। तो टोटल ट्रेड जो इसमें होते हैं, टोटल ट्रेड इसमें 52 ट्रेड होते हैं। इसके अंदर कितने? 52 ट्रेड इसमें होते हैं, 52। इसके अंतर्गत बहुत सारे ट्रेड आते हैं। मैंने कुछ ट्रेड को यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, वेल्डर, आपका प्लम्बर और फिटर और RAC, और बहुत सारे इसमें जो होता है ट्रेड आपके पाए जाते हैं। मुख्य ट्रेड को हमने यहाँ पे लिखा है,
ठीक है। टोटल 52 ट्रेड में ये इसका होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अप्रेंटिस करने के फायदे क्या हैं सर, ठीक है। सर अभी आपने तो बताया सर कि 15 वाले के हो जाएगा, 20 नंबर वाले को भी हो जाएगा, तो किस आधार पे हो जाएगा ये ज़रा हमको बताइए। तो देखिएगा यहाँ पे कि अप्रेंटिस करने के आपके फ़ायदे क्या मिलेंगे यहाँ पे। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए आपका यदि आप 45 नंबर भी करके आते हैं तो आपका हो जाएगा। ओबीसी के लिए यदि 40 नंबर पे होता है अप्रेंटिस वाले के तो आपका जॉब हो सकता है। SC ST के 35 नंबर पे भी आपका होता है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका बेनिफिट कैसे मिलेगा, ठीक है। यदि किसी का अप्रेंटिस में, ठीक है, यदि किसी का अप्रेंटिस के अंदर 81 नंबर है, ठीक है, यदि 81 नंबर आपके हैं अप्रेंटिस के अंदर तो इसका 1/3, ठीक है, 1/3 माने 1/3 यानी 1/3। तो 81 का 1/3 कितना होता है, तो 27 नंबर होता है। कितना होता है, 27 नंबर। तो 27 नंबर जो आपका है वो फ्री का मिल जाता है। यदि आप 18 नंबर भी इसमें करके आते हैं तो आपका 45 नंबर पर आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका ये 27 नंबर तो आपका फ्री का हो गया, ठीक है। यहाँ पे यदि 13 कोई लड़का 13 नंबर भी लेके आते हैं तो उनका 40 नंबर हो जाता है। यदि आपका 27 नंबर है तो उसमें यदि आपका 8 नंबर भी लेके आते हैं तो आपका 35 नंबर हो जाता है। तो अप्रेंटिस करने से यही फायदा कि यदि 81 नंबर, ऐसे तो लगभग लड़कों का ज़्यादा ही नंबर रहता है अप्रेंटिस पे, तो आपका कम से कम तो 25 से 27 नंबर तो आपको यहाँ से मिल जाता है। यदि आप 50 नंबर भी करके आते हो तो 50 + 25 आपका कितना हो जाता है, आपका 75 नंबर हो जाता है, जो कि ग्रुप डी में। और लगभग जो आपका पोस्ट होता है ग्रुप डी में सभी टेक्निकल लेवल के होते हैं। और आपका है जो 2019 में जो है 6ठा महीना के बाद, यानी 6ठा माह के बाद, महीना के बाद जो भी आपका रेलवे में जो भी वैकेंसी मतलब आएगी उसमें है जो आपका उनमें जो है आपका ITI आपका कंपलसरी कर दिया गया है। 10th प्लस आपका होना चाहिए। ITI + 10th आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो 1 लाख का जो फॉर्म जो आपका आया था 2019 के अंदर तीसरा महीना में, वो ऐसे लड़के के लिए ITI में सिर्फ 20% यहाँ से भी आपको छूट मिलता है। इनके लिए सीट है जो रिजर्व, जो नोटिफिकेशन में हाल फिलहाल जो आपका आया था कि 20% आपका जो है आपका इसको अप्रेंटिस वाले को या आपको छूट मिलेगा, ठीक है। 20% जो इसका सीट रिजर्व होता है। लेकिन अगली बार जो भी वैकेंसी आएगी उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि आपका ITI + 10th होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यदि आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर एक मैथ का वीडियो डेली डालता हूं जो कि फुल्ली आपका ट्रिकी मेथड से, और किस आधार पर हम एग्जाम में कम समय बचा सकते हैं, कम समय में हम क्वेश्चन को किस तरह से डील कर सकते हैं, सारा कुछ मैं प्रोसेस में बताता हूं। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे भी हम इसी तरह के वीडियो बना सकें। थैंक यू।